तमाम बेटों के नाम अपनी मां के लिए खुला खत। ये 10 बातें जो हर बेटे को अपनी मां से जरूर कहनी चाहिए, उस मां से जब वो 50 साल की उम्र की हद पार कर जाए। मैं चाह रहा हूं ये बातें आप सुनो, महसूस करो और मां से आज ही कह दो, वरना एक दिन कुछ कहने को नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है बात सीधी और दिल से होनी चाहिए। तो चलिए, नंबर 1, मां कभी कुछ चाहिए हो, पैसे, दवाई या सिर्फ किसी से बात करनी हो, तो मुझे कहना, मैं हूं ना। जिंदगी के इस मोड़ पर माँ जरूरत नहीं बताती, चुप रहती है, सोचती है बेटा बिजी है, परेशान हो जाएगा। लेकिन माँ तुम बोलो, तुम चुप रहोगी तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम थक गई हो। नंबर 2, माँ तुम्हें मेरी बीवी कुछ भी कह दे, मेरे बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोल दें, तो याद रखें तुम मेरी माँ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम तो हर बार चुप रह जाती हो कि कहीं घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन मैं हूं ना। घर का माहौल तुमसे ज्यादा अजीज नहीं, तुम्हें सब कहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, और मेरा काम है कि मैं माहौल ठीक भी रखूं और तुम्हें भी खुश रखूं। नंबर 3, माँ अगर कभी तुम्हारे दिल में आए कि तुम अकेली रह गई हो या सब बिजी हो गए हैं, तुम मुझे कॉल करना या सीधा मेरे पास आ जाना। तुम शायद कभी कह भी नहीं पाती, लेकिन तुम मेरी कॉल का इंतजार करती हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ एक दिन अकेली मर जाए, जैसे आयशा खान नामवर अदाकारा इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, 80 साल से ऊपर उम्र, 7 दिन तक डेड बॉडी फ्लैट में पड़ी रही, ना बेटा आया ना रिश्तेदार। एक जमाने में सब उसे देखते थे, आखिर में कोई उसे देखने ना आया। ये बातें मैं इसीलिए कर रहा हूं। नंबर 4, माँ अगर कभी मैं फाइनेंशियल डाउनफॉल का शिकार हो भी जाऊं, तो भी ये मत सोचना कि तुम मेरे लिए बोझ हो। मैं तुम्हें कभी किसी नौकर या ड्राइवर के हवाले नहीं करूंगा। नंबर 5, माँ कभी कुछ अच्छा खाने का करे या कोई पुरानी पसंद याद आए, मुझे कहना, तुम्हारा कहना मेरे लिए ऑर्डर नहीं फर्ज है। तुम तो हमेशा हम सब की फरमाइश पूरी करती रही। अगर आज तुम्हारे दिल में गोलगप्पे खाने का ख्याल आए या कभी निहारी का मूड बने, तो कहना, मैं लाऊंगा, चाहे रात के 12 बजे ही क्यों ना हो। नंबर 6, माँ अगर तुम कभी दर्द में हो, इमोशनली या फिजिकली, तो चुप मत रहना, तुम बताना, मैं तुम्हें सिर्फ पेन किलर नहीं बल्कि अपना वक्त भी दूंगा। नंबर 7, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है माँ, अब वो मेरा भी है। मुझे हक दें कि मैं तुम्हारे दुख का हिस्सा बन सकूं। माँ जब मैं गिरता था तुम उठाती थी, आज अगर तुम थक गई हो तो उठाना मेरा काम है। नंबर 8, माँ अगर कभी किसी ने तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हें कुछ बुरा लगा या तुम्हारे दिल से कोई बात चुभी, तो चुप मत रहना, तुम मुझे कहना। माँ के लिए अगर पूरी दुनिया का भी सामना करना पड़े, मैं तैयार हूँ। नंबर 9, माँ तुम मेरी जिंदगी की बरकत हो, तुम मेरे हर अच्छे वक्त का सबब हो। तुम रहोगी तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं माँ दुआ करती है, मैं कहता हूँ माँ खुद दुआ है। माँ अगर तुम दुनिया से खामोशी से अपने अंदर दुखों का तूफान लेकर चली गई, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जिंदा रहते हुए तुम मुझे सब कह देना, गुस्सा, दुख, शिकायत सब कह देना, ताकि कल कुछ रह ना जाए कहने को और तुम्हारी रूह को भी सुकून मिले। आप सोच रहे होंगे ये सब कहना मुश्किल है, लेकिन असल मसला ये है हम ये कहते ही नहीं है या कहना चाहते नहीं है। तो फिर एक दिन वो चली जाती है, जैसे आयशा खान चलेगी, और सिर्फ एक गिल्ट रह जाता है साइलेंस का। आप बिजी हो कैरियर में, शादी में, बच्चों में, बीवी में, पैसा कमाने में, लेकिन माँ के लिए सिर्फ आप हो। वो रोज अपना दिन इस उम्मीद पे गुजारती है कि आज बेटा फोन करेगा, आज बेटी मिलने आएगी, लेकिन कभी कभी मौत फोन से पहले आ जाती है। अगर आपकी माँ जिंदा है, ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें जाके गले लगाइए, उनके लिए वक्त निकालिए, वरना जब वो चली जाएंगी तो सिर्फ आप नंबर देखते रह जाओगे, वो नंबर कोई कभी नहीं उठाएगा। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जिंदगी भी आप पर वार देती है। उसे जीते जी याद कर लो, वरना उसकी याद जिंदगी भर रुलाएगी।